हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों जो फ्री में स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। 2008 का एक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स पी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इंटरसेक्ट्स द साइड क्यू आर एट पॉइंट एस एंड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एट पॉइंट टी। एस इज नॉट द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है। देन उसने कुछ ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस है, एक से अधिक करेक्ट है। 1 upon PS plus 1 upon ST less than 2 upon root QS SR. 1 upon PS 1 upon ST greater than 1 upon PS plus 1 upon ST less than 4 upon QR। एक बार डायग्राम बना लेते हैं अपन। ठीक है। वो जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है अपने को कि ये कुछ हार्मोनिक मीन जैसा लिखा हुआ है और ये ज्योमेट्रिक मीन जैसा लिखा है। जैसा कि मैं कह रहा था कि अपन एक बार एक डायग्राम बना लें, उससे थोड़ा सा क्या है क्लैरिटी आ जाएगी। तो अपन एक सर्कल बनाया और अपने को एक ट्राइंगल बनाना है। तो अपन ने यहाँ पर एक आर्म ट्राइंगल बना दिया। ठीक है। और यहाँ पर एक इसने बोला कॉर्ड है ना, इस तरह से ट्राइंगल है अपना पी क्यू आर। ये पी क्यू आर ये ट्राइंगल है। और इसने बोला है कि स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वर्टेक्स पी, ठीक है, इंटरसेक्स क्यू आर एट पॉइंट एस, ये पॉइंट एस है, सर्कम सर्कल एट पॉइंट टी। ये डायग्राम अपने को दे रखा है। और इसने जो मेंशन किए हैं चीजें जैसे पी एस एस टी क्यू एस एस आर, तो अपने को बचपन में एक चीज याद है कि जैसे कॉर्ड है उसके दो टुकड़े हुए, पी एस पी टी कॉर्ड के दो टुकड़े पी एस एस टी, क्यू आर कॉर्ड के दो टुकड़े क्यू एस एस टी। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनका प्रोडक्ट सेम आता है। मैं लिख देता हूँ बेसिक, पी एस मल्टीप्लाइड बाई एस टी इज इक्वल टू होता है क्यू एस इंटू एस आर। क्यू एस इंटू एस आर के लिए क्या होता है कि ये सिमिलर ट्राइंगल बनाते हैं क्योंकि कॉर्ड क्यूटी जो है वो ये एंगल और ये एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल पर। और कॉर्ड जो आर टी है बेसिकली वो सबटेंड कर रहा है एक ये एंगल और नहीं, आर टी रहते हैं, पी आर लेते हैं ना, क्योंकि ट्राइंगल में ये और ये ले रहा हूँ। तो पी आर एक तो ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है और एक ये वाला एंगल सबटेंड। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो भाई ये क्यूटी के क्यूटी जो है ये और ये एंगल बराबर है, और इन एंगल्स के सामने ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल एस आर टी के अंदर, तो ये एंगल के सामने क्या क्यू एस डिवाइड बाय ये एंगल के सामने, और ये इसके सामने के एस टी, ठीक है, इज इक्वल टू, और बाकी एंगल क्या था पी आर, पी आर के सामने ये वाला है, इसके सामने क्या पी एस, ठीक है, ये वाला इसके सामने क्या एस आर। 2 सेकंड का दिख गया होगा, क्यू एस इंटू एस आर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस। ठीक है। वापस सवाल पर आते हैं, वापस वही जी लिखा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और पी एस एस टी इन्वॉल्व करना है, पी एस मल्टीप्लाइड बाय एस टी का रूट है। ये जीएम लिखा मैंने, जीएम क्या होता है, जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ये लिखा है ये क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कितना होता है, 2 अपॉन 1 बाई पी एस प्लस 1 बाई एस टी। ये मैंने लिख दिया है जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ओके। और अब मैं पी एस एस टी और पी एस एस टी तो क्यू एस एस आर के बराबर है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू एस एस आर, क्यू एस एस आर, क्यू एस इंटू एस आर, ये लिख दिया। और ग्रेटर देन इक्वल टू वही 2 अपॉन जो भी है पी 1 बाई पी एस 1 बाई एस टी। वो जो 1 बाई पी एस को एस टी को उधर ले जाऊंगा, क्यू एस एस आर को इधर ले आऊंगा, कितना आएगा 1 बाई पी एस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, प्लस 1 बाई एस टी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ क्यू एस इंटू एस आर। ठीक है यार। तो ये लेस देन वाला तो वैसे भी नहीं हो गया, तो इसकी आशा लग रही थोड़ी सी। देन का मतलब ये बात यही सत्य है, इसके अलावा कुछ और सत्य नहीं है। ये कह रहा है कि ग्रेटर ही आएगा, ये नंबर इसे ग्रेटर है, इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल के लिए मना कर रहा है बेसिकली। तो भाई क्या जो अपने लगाया था जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, क्या इक्वल आ सकता है? इक्वल तब आता है एम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एच एम, तब होता है दो नंबरों में दोनों नंबर बराबर हो। क्या पीएस और एसटी बराबर आ सकता है? और सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल बना है, तो आइए अपन खुद थोड़ा ट्राई एंड टेस्ट करके देखते हैं कि आ सकता है क्या। अपन ने क्या किया, कोशिश करिए, अपन एक सर्कल जैसा बनाते हैं, एक बार देखते हैं कि आ सकता है कि नहीं आ सकता।
मेरे ख्याल से एग्जामिनर का ध्यान इसी तरफ नहीं गया होगा जो डायग्राम अपन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनर का शायद ध्यान इस तरफ नहीं गया होगा, है ना। जैसे मैंने एक ये लाइन बनाई और अब मैं एक इस तरह से बना सकता हूँ कॉर्ड, जो बच्चों ये और ये है ना, पी क्यू आर, ये एस, ये टी है। बाकी तो मैं जोड़ ही दूंगा, ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि हाँ, अरे यार, पी एस और एस टी तो बराबर आ सकते हैं। तो पॉइंट का तरह से हो सकता है कि ये कॉर्ड जो है, जो क्यू आर जो कॉर्ड है वो सॉरी क्यू आर बाइसेक्ट नहीं हो रही है, क्यू आर जो है पीटी को बाइसेक्ट कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है, डायग्राम दिखाया मैंने आपको भी। यस, पीएस कैन बी इक्वल टू एस टी इवन द पॉइंट एस इज नॉट द सर्कम सेंटर। एस सर्कम सेंटर नहीं है, फिर भी ये हो सकता है। डायग्राम में मौजूद है भाई, क्या आपको दिख रहा है कि एस सेंटर है? नहीं, एस तो बिल्कुल कोने में, सेंटर तो यहाँ कहीं होगा। तो बना सकते हैं तो इसका मतलब ये इक्वल, ये कह रहा है कि ग्रेटर ही होगा, ये कहना जो है गलत हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से ये आंसर नहीं है, जबकि आईआईटी ने आंसर बी और डी दिया था, जबकि आंसर बी नहीं है। देखते हैं सी और डी में से क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन सी और डी ऑप्शन देखें तो इसमें क्यू आर मेंशन है। क्यू आर आप देखें तो क्यू एस प्लस एस आर उसमें आ रहा है। ठीक है, तो उसमें अपने को अरिथमेटिक मीन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन लिख देता हूँ। तो क्यू एस प्लस एस आर मेरे को लिखना ही लिखना है अपॉन टू। ठीक है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू अपन क्या करें, क्योंकि अपने को पी एस एस टी इन्वॉल्व करना है। पी एस एस टी कैसे लाऊं मैं? तो पहले मैं क्यू एस इंटू एस आर लिख लेता हूँ इसको, है ना, क्योंकि वही प्रोडक्ट तो बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू एस इंटू एस आर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि ये बराबर है पी एस एस टी के, उसको लिख लेता हूँ, ये लिख दिया मैंने, इक्वल टू रूट पी एस एस टी। ठीक, और अब मैं रूट पी एस एस टी कोई जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक नहीं, तो ये लिख देता हूँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू टू अपॉन वन बाई पी एस, वन बाई पी एस प्लस वन बाई एस, ये मैंने लिख दिया। थोड़ा और विचार करते हैं। यहां पर आपका आ चुका है क्यू आर, यहाँ टू आ चुका है, यहां पर भी टू है। तो जब मैं जब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो क्या मुझे ये चार्ज ऐसा कुछ आता हुआ दिख गया क्या? तो यहां पर लिख दूंगा क्यू आर बाई टू, आगे लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ क्यू आर बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है अपॉन वन बाई पी एस, टू अपॉन पी एस प्लस वन एस टी। और मांगा क्या था? मांगा वन बाय पी एस एस टी था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वन बाय पी एस प्लस वन बाय एस टी। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू फोर अपॉन क्यू आर। ठीक है जी, हो गया। तो ये तो यहाँ पर ये वाला तो हो नहीं सकता। डी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सोचते हैं। और इसमें चक्कर क्या है बच्चों, इसका ये नंबर इससे बड़ा है और ये नंबर इससे बड़ा है, तो डेफिनेटली ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। पर अब इक्वल टू के बारे में सोचें तो इक्वल टू के लिए क्या होगा, इस चीज का इसके बराबर आने के लिए क्या होना पड़ेगा कि यहां पर भी इक्वल टू आएगा, यानी कि क्यू एस और एस आर इक्वल होने चाहिए, और यहां पर इक्वल आने के लिए पी एस और एस टी भी बराबर होने चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या क्या, ये इक्वल और ये इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, क्यू एस एस आर बराबर और पी एस क्यू एस इज इक्वल टू एस आर होना पड़ेगा, एंड दोनों काम होने पड़ेंगे पी एस इज इक्वल टू एस टी, ये दोनों काम होने पड़ेंगे। और अब ये वाला पी एस एस टी और क्यू एस एस आर बराबर है, तो यहाँ पर पी एस का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्यू एस का स्क्वायर आ जाएगा, दिख रहा है पी एस का स्क्वायर और क्यू एस का स्क्वायर। तो अफेक्टिवली इन दोनों बातों से, इन दोनों से और इस बात से, इन दोनों से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू, ये चारों ही क्वांटिटी बराबर हो गई, यानी कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर और ये नंबर सब बराबर हो गए। तो भाई इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि एस एक ऐसा पॉइंट है जिसका चार पॉइंट से बराबर दूरी है। एस पॉइंट अगर एक ऐसा पॉइंट है जिसका चारों पॉइंट से दूरी बराबर है, तो एस हैज टू बी द सर्कम सेंटर ऑफ जो भी क्वाड्रिलेटरल है। पर क्योंकि अपन एक सर्कम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये ऐसी सर्कम सेंटर होगा जिसको भी उसने, ठीक है, तो जो चार पॉइंट भी सर्कल पर आ सकते हैं, तीन पॉइंट तो ये है ही, तो आप तो तीन से ही मान लो, तीन से ही कंडीशन का काम हो रहा है कि एस सर्कम सेंटर है, क्योंकि एस का पी से, एस का क्यू से, एस का आर से दूरी बराबर आ रहा है, तो एस सर्कम सेंटर दूरी बराबर, पर अपने को जरूरत नहीं है। तीन पॉइंट सर्कल पर, चार पॉइंट सर्कल पर, एस इज सेंटर,
सेंटर हो गया कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, दिस इज इक्वल टू दिस नॉट पॉसिबल ओनली व्हेन एस हैज टू बी द सर्कम सेंटर। वो है नहीं तो ग्रेटर ही आएगा। द ओनली इज डी ऑप्शन। आई होप आपको लग गया होगा इसके अंदर, क्योंकि आईआईटी ने खुद ने ही गड़बड़ करी। जिसने क्वेश्चन बनाया बनाया बढ़िया, तो चक्कर क्या हुआ कि इसमें एएम जीएम एचएम तीनों इन्वॉल्व थे, इसमें केवल एक ही चीज इन्वॉल्व थी, इस वजह से इक्वालिटी आ रही थी, इसमें इक्वालिटी नहीं आ पा रही। ठीक है, ठीक है जी, बढ़िया सवाल लगा मेरे को तो, मस्त मतलब मजा आ गया। ओके बाय।